ये जितने कॉमेडियंस हैं, ये जितने सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, क्या ये अपने परिवार के, अपनी माँ बहन को लेकर इस तरह की बातें करते हैं? नहीं करते। अपने लिए लक्ष्मण रेखा खींचेंगे, लेकिन सामने वाले के लिए सारी सीमाएं तोड़ देंगे। ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों चलेगा भाई, और कब तक चलेगा? रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्व मखीजा को लेकर इन दिनों पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। बहस इनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर, जो फिलहाल बंद कर दिया गया है और यूट्यूब से उसके सभी एपिसोड हटा लिए गए हैं। लेकिन यह बहस लगातार जारी है। यह बहस इनके उस शो के कंटेंट को लेकर है, इनकी कॉमेडी को लेकर है और इनके डार्क ह्यूमर को लेकर है। और इस बहस में बड़े बड़े लोग जो हैं वो उतरे हुए, दोनों तरफ से बड़े बड़े लोग उतरे हुए हैं। कुछ लोग जो इन कॉमेडियंस, इन स्टैंड अप कॉमेडियंस की तरफ से उतरे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये तो डार्क ह्यूमर है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको ह्यूमर समझ में नहीं आता, उनको डार्क ह्यूमर समझ में नहीं आता। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो युवा हैं, इनको माफ कर देना चाहिए, आखिर ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई। कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं या कुतर्क दे रहे हैं कि इस देश में जो है भ्रष्टाचार है, इस देश में गरीबी है, महंगाई है, इस देश में जो है पॉल्यूशन है, और आप पॉल्यूशन नहीं खत्म कर पा रहे, महंगाई नहीं खत्म कर पा रहे, लेकिन आप इन युवाओं के पीछे पड़ गए। कुछ लोग इस तरह के तर्क दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब देखिए पुलिस जब बाजी, ये सब ठीक नहीं है, आखिर ये ह्यूमर कर रहे थे, इसमें क्या हो गया। इस तरह के तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। और जो लोग इनके विरोध में उतरे हैं उनके भी अपने अपने तर्क हैं, वो लोग भी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं अगर इस तरह का ह्यूमर लगातार चलता रहेगा तो फिर समाज का क्या होगा, समाज हमारा किस तरफ जाएगा। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो इनके विरोध में उतरे हुए हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए अब इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, इनको घर में घुसकर मारेंगे, इनको ऐसा करेंगे, इनको वैसा करेंगे। एक पहलवान ने तो बाकायदा रणवीर अलाहाबादिया को जान से मारने की धमकी दे दी है। इस तरह की भी बातें चल रही है। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो भी लोग ये कह रहे हैं कि इनको मारेंगे, इनकी पिटाई करेंगे, इनको जान से मार देंगे, जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनकी घोर निंदा है, और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को राइट नहीं है कि आप इस तरह की धमकी दे कि हम इनको जान से मार देंगे, इनकी पिटाई करेंगे। इनका ये कानून आपको हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात तो मैं साफ कह दूं कि इसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, घोर विरोध करता हूं, इनकी निंदा करता हूं। इस तरह का कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल अब दूसरा आता है। सवाल ये आता है कि जो कानूनी तौर पर कार्रवाई हो रही है उसका क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जो कानूनी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि न सिर्फ ये तीन नाम जो मैंने लिए, समय रैना, अपूर्व मखीजा और रणवीर अलाहाबादिया, न सिर्फ ये तीन बल्कि इसके अलावा इनके शो में जो तमाम लोग आते हैं उन तमाम ऐसे करीब करीब 40 लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर लिख ली गई है। अब अपूर्व मखीजा ने तो पुलिस में अपनी पेशी भी, उसकी एक बार पेशी हो चुकी है। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना जो वो फिलहाल जो है गायब हैं। समय रैना कह रहे हैं कि मैं विदेश में हूं, आ नहीं सकता। पुलिस ने कहा ऐसे कैसे नहीं आ सकते, आपको आकर अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं अपना जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना बयान दर्ज कर देता हूं। तो ये सिर्फ भागना है, दरअसल सच्चाई से सामना ना करना, कानून से भागना है। लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि भाई आपको आना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो रणवीर अलाहाबादिया वो अभी तक गायब है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस को ने 2-2 3-3 समन भेजे, उसका कुछ अता पता नहीं। तो ये लोग फिलहाल एक भगोड़े की तरह है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कई लोग अब क्योंकि ये भाग रहे हैं, पुलिस इनको समन कर रही है, तो कई लोग जो है कह रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया, इनको माफ कर देना चाहिए। और ऐसा कौन सा इन्होंने क्राइम कर दिया है, तो ह्यूमर कर रहे थे, डार्क ह्यूमर कर रहे थे। शायद इंडिया के लोग ये डार्क ह्यूमर समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इनके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। ये पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है बहुत ज्यादा हो गया, अब ठीक है, इनको एक आध बार समन दे दिया तो अब जो है इसको मामले को बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग इस तरह का भी तर्क दे रहे हैं। लेकिन क्या इनको माफ कर देना चाहिए? क्या अब जो है पुलिस कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए? क्या ये जो कुछ गुस्सा लोगों का उभरा था, क्या इसको खत्म कर देना चाहिए? क्या इसका द एंड है कि भाई ठीक है, लोगों ने जो है अचानक से उत्तेजना में आके लोगों ने 1-2 दिन बयानबाजी दे दी, क्या इस सबको बंद कर देना चाहिए? क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि बंद कर देना चाहिए, वो लोग इसके प्रमाण, इसको लेकर के कई तरह के पुराने वीडियोज भी डाल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं देखियो इस तरह के और भी वीडियोज हैं। ये AIB करके एक शो आता था, ऑल इंडिया, क्या शब्द है मैं उसको नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं, इस तरह का शब्द है। तो AIB करके एक शो आता था जिसमें बड़े बड़े स्टार जो हैं, बड़े बड़े रणवीर सिंह जो हैं, और उसके अलावा जो है
कई कई स्टार उसमें जो है बेहुदा गंदे मजाक कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं इस तरह। तो लोग वो भी वीडियो डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो इन लोगों ने किया तब तो कुछ नहीं हुआ। ये बात सही है, अगर उन लोगों ने किया तब नहीं हुआ तो अब हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो ये तमाम सवाल जो है वाजिब है। लेकिन इस सबके बीच कई लोग ये कह रहे हैं कि, और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कलाकार हैं, ये तो आर्टिस्ट हैं, ये तो कॉमेडियंस हैं और इनका इनका ह्यूमर है। और खुद एक समय रैना का एक वीडियो जो है मैंने सुना जिसमें वो कह रहा है कि भाई अब मैं ये थोड़ी करूंगा, अगर किसी को एबॉर्शन पर अगर बुरा लगता है तो एबॉर्शन पर ह्यूमर ना करूं, किसी को है किसी की मौत का ह्यूमर बुरा लगता है तो किसी को भी कुछ भी बुरा लग सकता है, तो हम तो सब चीजें करेंगे। और ये ह्यूमर जो है, क्योंकि लोग जो हैं अपनी जिंदगी से तंग आ जाते हैं तो हमारे पास आते हैं और वो खुश होने के लिए आते हैं, तो हम तो उनको कुछ भी करके उनको हंसाएंगे, उनको खुश करेंगे। इस तरह के जो है तर्क या कुतर्क दिए जा रहे हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ऐसे सिचुएशन में, जब ये सिचुएशन हमारे सामने है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या कसूर किया, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, जब ये सिचुएशन है तो फिर हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि भाई अब जो है क्या करना चाहिए। देखिए, अब मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो मुझे लगता है सब कुछ अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन मैं यहां पर अपने कुछ बातें जो बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे क्या लगता है इस मामले में क्या होना चाहिए। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी ये बात पसंद ना आए, हो सकता है बहुत से लोग मेरा सपोर्ट करें, लेकिन मुझे जो सही लगता है मैं वो कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक पत्रकार होने के नाते मैं जो सोच रहा हूं इस मामले में, मैं अपनी बात सामने रख रहा हूं। और मुझे लगता है कि एक पत्रकार होने के नाते मेरा एक दायित्व है, मैं उस दायित्व को निभाने के लिए आपके साथ ये सब बातें करने आया हूं। और इस बात को समझिए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो फिर से कह रहा हूं कि देश में डेमोक्रेसी है, आप इसका मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका विरोध भी कर सकते हैं, उसका समर्थन भी कर सकते हैं, ये आपका मत है। लेकिन मुझे जो लगता है वो बात मुझे खुलकर कहनी है और वो मुझे साफ साफ कहनी है। देखिए, कई लोग मैंने देखा कि कई लोगों ने कहा कि भाई ये लोग तो कलाकार हैं और कलाकार को लेकर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, अब अगर कह दिया तो कह दिया, कि जान लोगे क्या? बिल्कुल ठीक है, जान नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी हो या कलाकार हो, हर किसी की एक लक्ष्मण रेखा होती है। अगर कोई कलाकार है तो कला के नाम पर उसको सब कुछ करने की छूट नहीं है। और कलाकार की कुछ लोग जैसे कह रहे हैं ना कि भाई कलाकार हैं और कलाकार तो धीरे धीरे सीखता है, युवा कलाकार हैं, ये कुछ गलतियां भी करेंगे, सीखेंगे, इस तरह की बात की जा रही है। तो सवाल ये कि अगर कलाकार हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि हर कलाकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा होती है, लक्ष्मण रेखा आप पार नहीं कर सकते। अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई कलाकार हैं, तो फिर मेरा सवाल ये उठता है कि मकबूल फिदा हुसैन तो बहुत बड़े कलाकार थे, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट और बहुत बड़े चित्रकार थे, दुनिया उनको सलाम करती है, आज भी उनका नाम याद किया जाता है। लेकिन मकबूल फिदा हुसैन को क्या हम भारत माता की नग्न तस्वीर बनाने की अनुमति दे सकते हैं? क्या वो कलाकार हैं? क्या इसलिए हम मकबूल फिदा हुसैन पर उंगली ना उठाएं अगर उन्होंने भारत माता की नग्न तस्वीर बनाई? और दूसरी बात ये कि जब मकबूल फिदा हुसैन ने मां सीता को नग्न अवस्था में दिखाया, मां सीता को नग्न अवस्था में उन्होंने एक तस्वीर बनाई और मां सीता को जो है हनुमान जी की पूंछ पर नग्न अवस्था में बैठे हुए दिखाया, हनुमान जी नग्न है, मां सीता नग्न है और मां सीता हनुमान जी की पूंछ पर बैठी है। जब वो चित्रण किया, क्या कला के नाम पर हमको इसको ये भी करने की छूट दे देनी चाहिए कि भाई ये तो कलाकार है, मकबूल फिदा हुसैन बहुत बड़े कलाकार हैं, उनको क्या हम इस तरह की छूट दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते, और हमने दी भी नहीं। एक जमाना था जब लोगों ने इस तरह की छूट दी, और ऐसा नहीं है कि ऐसी पेंटिंग लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने बनाई, और मकबूल फिदा हुसैन ने खुद एक पेंटिंग बनाई। लेकिन जब लोगों को इस बात का एहसास हुआ, और ये देर से हुआ लोगों को, लेकिन जब लोगों को इस बात का एहसास हुआ और जब ये चीजें सामने आई, क्योंकि देखिए कलाकार भी जो है ना, हम कह देते हैं कि कलाकार हैं, लेकिन क्या होता है कि कलाकार भी कहीं ना कहीं अपने लिए एक रेखा खींचते हैं, अपने खुद के लिए कलाकार जरूर एक लाइन खींचते हैं, लेकिन समाज के लिए वो लाइन नहीं खींचते। मतलब एक कलाकार की समाज के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए तो एक लक्ष्मण रेखा खींचे, लेकिन समाज के लिए वो कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींचे, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं। मकबूल फिदा हुसैन लोग को लेकर जब पूरी डिबेट चली थी, तो मैंने जब मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग देखनी शुरू की, तो मकबूल फिदा हुसैन ने वो कहते थे, जब लोगों मकबूल फिदा हुसैन ने भारत माँ की नग्न तस्वीर बनाई, सीता माँ की नग्न तस्वीर बनाई, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो ऐसे ही करते हैं, ये बड़े चित्रकार हैं, तो सबको नग्न इस तरह की पेंटिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मेरी नजर एक दिन मकबूल फिदा हुसैन की माँ की तस्वीर पर पड़ी, जो मकबूल फिदा हुसैन ने अपने माँ की एक तस्वीर बनाई थी। अब माँ की तस्वीर में उन्होंने माँ को पूरे कपड़ों में दिखाया था।
तो आप जब अपनी मां को देख रहे हैं तब तो आप अपनी मां को पूरे कपड़ों में देख रहे हैं, लेकिन जब सीता मां को देख रहे हैं तो आप उन्हें उनका नग्न चित्र बना रहे हैं। अब यहां पर आपकी कला जो है वो दोगली है, डबल स्टैंडर्ड है आपकी कला का, सीधे सीधे मैं कह रहा हूं। क्योंकि आपकी, अगर आपने एक कलाकार होने के बावजूद आप नग्न तस्वीर बनाते हैं, लेकिन आपने अपनी मां के लिए, अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच ली, तो आपने समाज के लिए लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं खींची? आपने सीता मां को उसी तरह से वस्त्रों में क्यों नहीं दिखाया जैसे आपने अपनी मां को दिखाया था? तो यहां पर जो है कला का डबल स्टैंडर्ड हो गया, दोगला हो गया। अब इसी तरह की बात मैं जो है बाकी कलाकारों के लिए भी कहता हूं कि आप जो है जिस तरह की बात ये जो इंडियाज गॉट लेटेंट में जो किया था, अब इस तरह की, अब ये दूसरों की मां को गाली दे रहे थे, या मान लो कि ये फिर आपसे पूछता हूं कि अगर आपको इसी तरह की मां बहन की गाली दे दी है और इस तरह के मजाक करने हैं, तो आप किसी कंटेस्टेंट को बुला के तो जरूर दे सकते हैं, लेकिन क्या आपकी औकात है? मैं फिर पूछ रहा हूं कि बड़े बड़े कला, क्या औकात है कि आप सलमान खान को खड़ा करके उनके मां को लिए इस तरह का जोक कर दो? वो आपको चीर देगा, फाड़ देगा, वहां आपकी औकात नहीं। लेकिन वो बेचारा कंटेस्टेंट है, वो आपके शो में आया हुआ है, तो आप उसको कुछ भी कह दोगे, उसकी मां की यौनी की बात करोगे, वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाएगा, या उसको लगेगा कि मुझे भी फेम मिल जाएगा तो वो कुछ नहीं बोलेगा, तो उसकी आप इस तरह से करके, और अल्टीमेटली वो भी इस तरह की रंग में रंग जाएगा। तो इसी तरह के क्या ये जितने कॉमेडियंस हैं, ये जितने जो सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, क्या ये अपने परिवार के, अपनी मां बहन को लेकर इस तरह की बातें करते हैं? नहीं करते। अपने लिए लक्ष्मण रेखा खींचेंगे, लेकिन सामने वाले के लिए सारी सीमाएं तोड़ देंगे। ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों चलेगा भाई, और कब तक चलेगा? मुझे हैरानी इस बात पर हुई, जो लोग मकबूल फिदा हुसैन की मां सीता की नग्न तस्वीरों का विरोध करते रहे, जो लोग जो है मुनव्वर फारूकी की, सिर्फ मुनव्वर फारूकी नहीं, कुणाल कामरा और इस तरह के जो लोग हैं जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग इनके हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का विरोध करते रहे, वो लोग, जो लोग मुनव्वर फारूकी का विरोध करते रहे, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कॉमेडी है, नहीं करना चाहिए। जब आपको लगता है कि मकबूल फिदा हुसैन ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, आपने उसका विरोध किया। जब आपको लगता है कि मुनव्वर फारूकी ने जो है लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, आपने उसका विरोध किया। कुणाल कामरा ने जब लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, आपने उसका विरोध किया। तो फिर समय रैना, उसी पैमाने के आधार पर समय रैना, अपूर्व मखीजा और रणवीर अलाहाबादिया का विरोध क्यों ना किया जाए? इनका भी आपको उसी तरह से विरोध करना चाहिए। लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता कि आप जो है उनको, उनकी कला को आप जो है वो कलाकार थे तो उनकी कला को आप लेके एक बात बोलेंगे, इनकी कला को। हर कलाकार के लिए एक, मैं मानता हूं, एक लक्ष्मण रेखा होती है, और हर कलाकार की समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है। अब आप कह रहे हैं ये कलाकार है, तो ठीक है, अगर आप ये अगर कला है तो फिर मुझे लगता है कि उसके बाद क्या बचा। वैसे तो जब आप इनको कलाकार कह रहे हैं तो उसी तरह से जो है मैं ये कहता हूं कि सत्यजीत रे भी एक फिल्मकार थे, और आज जो पॉर्न फिल्म में जो शूट कर रहा है, जो बीएफ बना रहा है, वो भी जो है फिल्मकार है। तो क्या सत्यजीत रे और ये दोनों के लिए बराबर पैमाने हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सत्यजीत रे फिल्मकार थे, ये जो पॉर्न फिल्में बना रहे, ये कोई कलाकार नहीं है। ये लोग सिर्फ जो है एक मार्केट में एक प्रोडक्ट बेच करके, मार्केट में नग्नता और सेक्स बेच करके पैसा कमा रहे हैं। तो ये महान सिनेमा कलाकार नहीं है, ये महान जो है सिनेमा बनाने वाले नहीं है। सत्यजीत रे नहीं है, ऋषिकेश मुखर्जी नहीं है। तो इनके बीच में हमको फर्क करना सीखना ही होगा। अब बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि डार्क ह्यूमर है, डार्क ह्यूमर है। मुझे मालूम नहीं है, ये डार्क ह्यूमर नहीं है, डार्क हॉरर है। ये हॉरर है, ह्यूमर नहीं है। अब लोग जो डार्क ह्यूमर करके, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन तक कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, मैंने समय रैना का कभी नाम नहीं सुना था। रणवीर अलाहाबादिया का नाम जरूर सुना था, क्योंकि वो पॉडकास्ट करता है, कई मंत्रियों को उसने पॉडकास्ट करे। हालांकि मैंने उसका कोई पॉडकास्ट देखा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीजें मुझे नहीं समझ में आता। तो मैंने उसका आज तक कभी पॉडकास्ट या अपूर्व मखीजा मैंने कभी नाम नहीं सुना था। तो ये सब जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर इनको बताया जाता है, मैं नहीं इनको जानता। लेकिन अब जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो वो जो इंडियाज गॉट लेटेंट का वो वीडियो तो है, लेकिन उसके अलावा कुछ और वीडियोस जो हैं वो वायरल हैं। मैंने उनमें भी वीडियो देखा। अब आप सोचिए, अब ये डार्क ह्यूमर है क्या? अब ये समय रैना जो है, ये एक कहानी बता रहा है। ये ह्यूमर क्या कर रहा है कि मेरे स्टेशन पे था, गरीब बच्चा आया, मैंने उसको 2000 रुपए दे दिए, और वो बच्चे जो है आपस में जो है 2000 रुपए के लिए लड़ने लगे। एक बच्चा पटरी पर गिर गया, और जो है ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, वो बच्चा कट के मर गया। और मुझे लगा कि वाह,
2,000 रुपए में मैं नेटफ्लिक्स में क्या देखूंगा जो मैंने 2,000। आप मतलब ये इनसेंसिटिविटी की हद है। ये इनसेंसिटिविटी की हद है कि आप एक बच्चे के ट्रेन से कटने की, आप किसी के बच्चा ट्रेन से कटा, आप उसका ह्यूमर कर सकते हैं, आप उसका मजाक बना सकते हैं? क्या ये डार्क ह्यूमर है? ये कौन सा ह्यूमर है? एक बच्चा ट्रेन के नीचे आके कट गया और आप कह रहे हैं वाह आज तो मैंने मतलब मेरे पैसे वसूल हो गए, 2,000 रुपए आपके वसूल हो गए। ये आप किस तरह का ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं भाई? फिर एक और वीडियो आया जिसमें एक 2 से 5 साल का कोई बच्चा है, उस बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हुई और उस गंभीर बीमारी, अब ये जो है ना, ये दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग कल्पनाशीलता नहीं, ये लोग ओरिजिनल चीजों से उठा करके ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, जो समाज में रियल हो रहा है उसको लेकर, और लोगों के दर्द से ये लोग जो है मजाक बना रहे हैं। अब एक्चुअल में गुजरात में ऐसा हुआ, एक दंपत्ति का एक 5 साल का बच्चा जो है वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो गया। अब उस 5 साल का बच्चा जो जिस बीमारी का शिकार हुआ उसके इलाज के लिए उनको 16 करोड़ रुपए लगे। अब वो 16 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए क्योंकि वो अपने बच्चे को बचाना चाहते थे, उनके लिए उनका बच्चा जिंदगी थी। लेकिन यहां पर समय रहना जो है वो मजाक उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है कि भाई 16 करोड़ रुपए, माँ बाप सोच में पड़ गए 16 करोड़ रुपए तो बच्चा मर ही जाता, भाई बच्चे की क्या मतलब। आप इस तरह की चीजें किसी गरीब बच्चे, किसी बच्चे की, मासूम बच्चे की बीमारी को लेकर और उसकी बीमारी के बाद माँ बाप की फीलिंग को लेकर आप मजाक बना रहे हैं। 2 महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने का बच्चे को। मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा, एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना कि इसी तरह से तन्मय भट्ट नाम का एक जो है इसी तरह का 3rd ग्रेड जो है कॉमेडियन है, वो बच्ची से बलात्कार का वो जोक करता है कि बच्ची से बलात्कार का और रेप को जो है वो जोक बना रहे हैं। मतलब आप इस तरह की, अगर आप इस तरह की खेप खड़ी करना चाहते हो समाज में, अगर आप देश में इस तरह के स्टैंड अप कॉमेडियंस की एक पीढ़ी तैयार करना चाहते हो जो रेप को लेकर मजाक बनाए, जो मासूम बच्चों की गंभीर बीमारियों का मजाक बनाए, जो माँ बाप के रिश्तों को लेकर मजाक बनाए, और जो है माँ के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर मजाक बनाए, जो बच्चों की मौत को लेकर मजाक बनाए, अगर आप इस तरह के स्टैंड अप कॉमेडियंस का पीढ़ी खड़ा करना चाहते हैं तो फिर आप किस तरह का समाज बनाएंगे भाई? अगर और एक बात और मैं यहां पे कह रहा हूं, मुझे पर्सनली इनसे कोई तकलीफ नहीं है, मैं इनको कभी देखता नहीं, लेकिन मुझे इनके साथ साथ मुझे जो है इस बात पर भी हैरानी हो रही है कि आखिर कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो इनके सामने बैठकर इस पर हंसी ठट्टा करते, इस पर जो है ऐसे जोक पर जिसमें बच्चे की मौत पर का मजाक बनाया जाता है, बच्चे की बीमारी का, रेप का मजाक बनाया, उसको लेकर सामने वाले हंस कैसे लेते हैं, मुझे इस बात पे भी हैरानी होती है। आप इस पर हंसी ठट्टा कैसे, ठहाका कैसे लगा लेते हैं? क्या आपकी संवेदनाएं मर चुकी हैं? मतलब क्या आप अपने घर में, अपने परिवार में इस तरह की चीज को होगा तो क्या आप उसको लेकर उसका फन करेंगे, आप उसको मजाक बनाएंगे? तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, मैं इनको ही दोषी नहीं मान रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि सिर्फ दोषी ये नहीं है, बल्कि दोषी उस तरफ, दूसरी तरफ बैठे लोग भी हैं जो ऐसे घटिया, अश्लील और ऐसे निकृष्ट जो हैं जोक्स पर जो हैं हंसी ठट्ठा लगाते हैं, इनके वीडियोस देखते हैं। आज भी इनके, अब सच बात तो ये है कि आज भी इनके मिलियंस में फॉलोअर, आज भी इनके फॉलोअर जो हैं 2, 4, 5, 10 लाख लोगों ने इनको अनफॉलो किया था, आज भी इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और जब अगर इनको सजा हो गई, निकल जाएंगे, तब भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग इस तरह की कॉमेडी शायद मतलब उस तरह की उतनी ओछी ना करें, लेकिन तब भी इनकी कमाई में फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी लोकप्रियता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे कई बार हैरानी होती है कि सामने बैठे वाले लोग किस तरह के हैं, जो इस तरह के जोक्स, इस तरह के मजाक, इस तरह की चीजों पर हंसते हैं। क्या आपने
किसी गरीब पेरेंट्स से, किसी गरीब माँ बाप से उनका बच्चा बीमारी, उनके दर्द को कभी आपने देखा है, कभी महसूस किया, कभी उनसे जाके बात की है? क्या कभी आपने किसी बच्ची का बलात्कार हुआ हो उसके पीड़ित माँ बाप से बात की है? मैं ऐसे कई कार्यक्रम मैंने अटेंड किए जिसमें वो पिता, वो माँ अपना दर्द बता रही है जब उनकी बच्ची का बलात्कार हुआ, और आप उसका मजाक बना के उस पर हंसी ठट्टा लगा रहे हैं। क्या आपने उनके दर्द को महसूस किया? मतलब हम किस तरह का इनसेंसिटिव समाज बनाना चाहते हैं, ये सवाल हमारे सामने है। और इसीलिए मैंने कहा मैं कम से कम चाहता हूं कि अब सवाल ये कि इनको क्या सजा होनी चाहिए, उस पर मैं चाहता हूं कि हाँ, इनको सजा। मैं नहीं चाहता हूं कि इनको इनकी जिंदगी सलाखों में बीते। ठीक है, यंगस्टर हैं, अगर सीख जाते हैं, अगर इनको सबक मिल जाता है, लेकिन सबक के लिए कुछ होना बड़ा जरूरी है। ये नहीं है कि इन्होंने कह दिया कि हाँ मेरा जो बयान ले लो, विदेश से और पुलिस बयान ले लो, और उसके बाद केस खत्म, उसके बाद वकील इन्होंने बहुत पैसा कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो इनके ये महंगे महंगे वकील खड़ी कर सकते हैं और उसके बाद इनको कोई लेकिन फर्क पड़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि भले ही 1 दिन की सजा हो, 2 दिन की सजा हो, भले ही इनको 10 बार चक्कर लगाना पड़े कोर्ट में, वो होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए ताकि इनके साथ जो हो रहा है वो देख करके, क्योंकि ये लोग रोल मॉडल है ना, आज ये लोग जो कर रहे हैं वही रोल मॉडल अगली पीढ़ी के भी बनेंगे। तो इनका कुछ भी, इनके खिलाफ कुछ भी सजा होनी जरूरी है ताकि फिर दूसरे लोग ना करें। अब इसमें एक पहलू और आता है, इससे पहले भी तो AIB वाले भी यही कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, AIB वाले भी ये कर रहे थे, और मैं मानता हूं कि ऐसे सभी लोग जो कर रहे थे उनको लेकर के देखना चाहिए, कंटेंट देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कंटेंट आपको बनाने की छूट मिलनी चाहिए, गाली गलौज करने की। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है, आपको गाली गलौज करनी है, आप अपने घर में बैठिए, आप अपने घर में निजी शो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब पे डालें और दुनिया भर में उसको डिस्प्ले करें, मुझे लगता है वो गलत है। तो जिन लोगों ने पहले किया उनको भी एक सबक मिलना चाहिए, कि जिन लोगों ने इससे पहले इस तरह का भद्दा बेहुदा मजाक करते थे उनको भी एक सबक मिलना चाहिए। और उनको अगर वैसे नहीं उनको सजा हो पा रही है तो कम से कम इन लोगों के साथ जो हो तो उनको भी लगे कि गलत है। तो इस तरह के तमाम कंटेंट जो है, मुझे लगता है वो सब कंटेंट नहीं होना चाहिए, वो सब हटाया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से एक बात अंत में और कहूंगा, ये हो क्या रहा है हमारे समाज में, मुझे अच्छी तरह से याद है। राज कुंद्रा, आपको मालूम है, शिल्पा जो शेट्टी हैं उनके पति हैं। ये राज कुंद्रा जो है वो लड़कियों से पॉर्न बनवाते थे, इस तरह करके उनका केस हुआ था। अब जिस दिन ये केस हुआ उस दिन शिल्पा जो शेट्टी थी, उस दिन वो दहाड़े मार के रो रही थी और कह रही थी मुझे तो पता नहीं था कि राज कुंद्रा ऐसा करता है, राज ऐसा करता है, दहाड़े मार मार के रो रही थी। उसके बाद क्या हुआ लोग भूल गए। राज कुंद्रा थोड़े दिन तक तो मुंह छुपा के घूम रहा था, उसके बाद राज कुंद्रा अब खुलकर घूमता है, और शिल्पा शेट्टी भी। और राज कुंद्रा के साथ जब ये हुआ उसके कुछ दिन बाद ही, मुश्किल से 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद ही, शिल्पा शेट्टी जो है तमाम टेलीविजन शोज में जो है वो आपको बैठी हुई नजर आई, तमाम टेलीविजन शोज में वो जज बनकर आई। और अब थोड़े दिन बाद शायद उनके साथ राज कुंद्रा भी बैठेगा। हम लोग कितनी जल्दी इन सेलिब्रिटीज के पापों को भूल जाते हैं। फिर भारती जो आपको अच्छी कॉमेडियन जो अब है, आपको अच्छी तरह से याद होगा, वो ड्रग्स के मामले में पकड़ी गई थी, लेकिन आज भारती के पास जो है ना, मतलब ड्रग्स के मामलों में जेल जाने के बावजूद उसके पास शोज की कमी नहीं है और वो अच्छा खासा कमा रही है। तो दिक्कत यह है कि हम अगर राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और जो है भारती, और हम जो है समय रैना, अपूर्व मखीजा, रणवीर अलाहाबादी, अगर हम इस तरह के रोल मॉडल हम बनाएंगे तो हम फिर समाज भी ऐसा ही बनाएंगे जिसमें बलात्कार हो जाए, जिसमें जो है खून हो जाए, जिसमें बच्चे की मौत हो जाए, जिसमें बच्चियां फ्रिज में काट काट कर डाल दी जाएं। हम उन सब के प्रति असंवेदनशील हो जाएंगे, हमको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे इसके पहलू हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो पूरा चल रहा है, इस पूरे मसले पर मुझे लगता है कि इनकी, फिर से अंत में कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं कि इनकी हत्या कर देंगे, इनको मार देंगे, इनकी पिटाई करेंगे, मैं उसको बिल्कुल गलत मान रहा हूं, उनकी निंदा कर रहा हूं। ऐसा बयान देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं मानता हूं कि इन स्टैंड अप कॉमेडियंस के खिलाफ भी कुछ एक्शन हो, भले ही लाइट हो, लेकिन कुछ एक्शन होना चाहिए। इनको कानून के चक्कर भी काटने पड़े, इनको कानूनन सजा भी हो, ताकि ये इस तरह की चीज रिपीट करने का, इसका दोहराने की हिम्मत ना करे। फिर कह रहा हूं, जो लक्ष्मण रेखा आप अपने परिवार के लिए खींच रहे हैं, अपने लिए खींच रहे हैं, वो लक्ष्मण रेखा जो है
वो उस लक्ष्मण रेखा के पार जो है आप अपने परिवार को नहीं आने दे रहे, लेकिन उस लक्ष्मण रेखा के पार आप पूरे समाज को धकेल देना चाहते हैं। ये गलत है। जो पैमाने आपने अपने घर में परिवार के लिए बनाए, वो कम से कम उन पैमानों को तोड़ करके समाज में कुछ गंदगी ना फैलाएं। मैं इतना कहना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आज का शायद वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मेरे दिल में जो बात थी मुझे लगा आज वो सब आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।